स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है मास 2 kg की, वो रेस्ट पर रखा हुआ है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इंक्लाइन प्लेन पे, जिसकी इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, और उसे पुल किया गया है प्लेन के ऊपर बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो ये कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन जो कि पैरेलल टू द इंक्लाइन लग रही है, इस प्लेन के पैरेलल लग रही है, उससे इसे ऊपर खींचा जा रहा है। फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड, और यह फोर्स बस 1 सेकेंड के लिए लगती है। तो मैं t इक्वल टू 0 को सिचुएशन को यहाँ मान लिया हूँ, और t इक्वल टू 1 सेकेंड का सिचुएशन जब तक कि ये फोर्स लगी है मैं यहाँ पर मान लिया हूँ। ठीक है, इस पूरे अंतराल में 0 से 1 सेकेंड तक फोर्स लग रही है ये। और कहा गया शो डैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल, है ना, मतलब वर्क डन की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्यों ना सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स और लग रही है mg, है ना, और mg की फोर्स किधर लगती है वो आप जानते हो, नीचे लगती है। तो ये नीचे 20 न्यूटन लग रहा है mg, है ना, g बोला गया 10 लेने के लिए। फिर ये जानते हो आप कि ये एंगल थीटा ही हो जाएगा, है ना, तो इधर 20 कॉस थीटा हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा नीचे mg साइन थीटा, यानी 20 साइन 37 डिग्री। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, साइन 37 3/5 होती है, 5 4 हाँ 12 हो जाएगा, ये 12 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब देखिए पैरेलल टू द इंक्लाइन ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, नीचे 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्या ये एक्सीलरेट करेगी ऊपर, है ना, और उस एक्सीलेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास, है ना, नेट फोर्स कितनी होगी 20 माइनस 12। क्या आप समझ पा रहे हो, ये 20 माइनस 12, और मास की वैल्यू कितनी है 2 kg है। ठीक है, 20 माइनस 12 8 होता है, 8/2 4, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक्सीलरेशन आ गया, तो अगर मान लीजिए आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या आप तुरंत इक्वेशन ऑफ मोशन के शरण में जाइए और इक्वेशन लगा दीजिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u 0 है, एक्सीलरेशन 4 आया, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है ना, सारे क्वेश्चंस 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए पूछे जा रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी नहीं निकाल सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है 0 है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 4 है, और टाइम की वैल्यू अगेन 1 सेकेंड के लिए ही मैं सारा मोशन स्टडी कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई 2 मीटर। ठीक है, तो ये दो डाटा हमें मिल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी भी मिल चुकी है और डिस्प्लेसमेंट भी मिल चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शो डैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क जो किया गया है। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, अप्लाइड जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना बहुत सिंपल है, F.S कर दीजिए। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी Fs cos 0 degree. Why 0 degree? Because force is acting parallel to the displacement vector, isn't it? Force is 20 Newton and displacement's magnitude is 2 meter. So it comes out to be 40 joule, है ना। तो work done by this force is 40 joule. अब आप बोलोगे कि सर ये तो एग्जैक्ट 40 जूल आ रही है, देन व्हाट डज दिस फ्रेज मीन कि अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल, मतलब 40 जूल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ तो एग्जैक्ट आ रही है ना, ग्रेटर देन और लेस देन का ये साइन नहीं आ रहा है, जैसे फ्रिक्शन में कभी कभी आया करता था, है ना, एफ लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। तो यहाँ तो ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसमें आप मतलब इसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस पर सोचना चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि ये फोर्स जो 20 न्यूटन लग रही है ना, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर की हुई है, इसलिए 40 जूल आ रहा है वर्क डन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम होती तो ये वर्क डन भी कम होता, माना कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है फिर भी वर्क डन कम होती। तो अब बताओ ये क्यों है ना 2 मीटर है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सीलेशन हो रहा है वो 20 न्यूटन और 12 न्यूटन उसको अपोज कर रहा है। मान लो कोई और फोर्स होता है अपोज करने के लिए, तो एक्सीलेशन और छोटी हो सकती थी, है ना, जैसे समझ सकते हो एयर की ड्रैग फोर्स, या सबसे इम्पोर्टेंट हाँ फ्रिक्शन फोर्स, नीचे फ्रिक्शन फोर्स भी लग सकती थी काश अगर ये रफ होता। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगती या एयर ड्रैग फोर्स लगते, तो फिर ये जो नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होता वो, है ना, 20 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन है, अभी 8 न्यूटन है।
अब और कम हो जाता, ठीक है, तो उससे एक्सीलरेशन कम होती तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से और छोटा हो जाता। तो उस स्थिति में इस कांस्टेंट फोर्स की वर्क डन फिर 40 जूल से कम होती। तो बस यही लॉजिक है इस फ्रेज के लिए, ठीक है। बाकी आप आंसर तो समझ ही रहे हो, है ना। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन डेट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। तो कहा जा रहा है आप वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स 40 जूल लीजिए, यानी डिस्प्लेसमेंट आप 2 मीटर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रेविटी की वजह से वर्क डन बताइए। तो देखिए अब दो तरीके हैं, एक ग्रेविटी फोर्स मतलब 20 न्यूटन है, एम जी एच कर लीजिए, है ना, ये एच निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है, पैथागोरस साइन कॉस से ये एच निकाल सकते हैं आप, वर्टिकल हाइट। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट 12 न्यूटन है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक कंपोनेंट है 20 कॉस थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है ये वर्क डन नहीं कर रहा है, क्यों? ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वर्क डन 0 है। तो जो भी वर्क डन हो रहा है, ठीक है, माना कि निगेटिव वर्क डन ही हो रहा है, वो 12 न्यूटन की वजह से हो रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालूंगा पता है? एफ एस कॉस थीटा लगाऊंगा, माइनस पहले लिख देता हूँ मैं, कॉस 180 डिग्री है यहाँ पर। तो फोर्स 12 न्यूटन लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर हो रहा है। फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसलिए निगेटिव आया है। तो ये हो गया आपका -24 जूल। तो ये देखिए बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट पूछा गया, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। मतलब जब ये फोर्स लगना बंद होता है, कब बंद होता है? 1 सेकेंड पर। तो उस वक्त बताइए काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की क्या है, ठीक है। तो देखिए बहुत तरीके हैं, है ना, एक सिंपल तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले ये अच्छा यूज कर लेते हैं। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी ही पूछी गई है। अब देखिए यहाँ जो नेट वर्क डन हो रही है किनके किनके वजह से हो रही है? एक फोर्स की वजह से हो रही है और एक ग्रेविटी की वजह से हो रही है। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए फोर्स की वजह से वर्क डन आपने अभी अभी निकाला 40 जूल है और ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना है? -24 जूल है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। तो बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 40 - 24 यानी 16 जूल। ये रहा आपका आंसर। अब आप बोलोगे कि सर ये बेकार का इतना किए है ना। देखिए ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv² होगी, नहीं यहाँ की वेलोसिटी की स्क्वायर, और मास की वैल्यू तो आपको पता है 2 kg है, और v मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 से 2 कट गए तो देखिए 16 जूल। तो इतना आसान था, ठीक है। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।